सो गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं आ रहा हूँ बेंगलोर और वहाँ पे 1 फरवरी को मैं क्लियर कट आपके सामने सब कुछ लाइव करके दिखाने वाला हूँ। नो मैटर प्रॉफिट एंड लॉस कुछ भी हो, बट थिंक अबाउट इट कि हम लोग लाइव कैसे करते हैं, हम लोग स्टॉक पिक कैसे करते हैं, आखिर बजट पे ट्रेडिंग करने का फंडा क्या है। अगर आप भी उस तरीके की सिनेरियोज को समझना चाहते हो और इवेंट एनालाइज को बारीकी से देखना चाहते हो कि कैसे एक बड़ा प्लेयर इवेंट को कैसे एनालाइज करता है और अपने एक एक ट्रेड को पंच करके कैसे उसको सक्सेसफुल बनाता है, तो ये आपको सीखने को मिलेगा वहाँ पर। और साथ ही साथ कुछ लोग वहाँ पे ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग ऑफलाइन आ सकते हैं वो बेंगलोर में ऑफलाइन आ जाइए। कुछ लोग जो ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं उनको भी हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा। अगर आप इसी के साथ साथ मेरा बेंगलोर का प्राइवेट सेशन भी ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि 5 दिन का प्रोग्राम है, सो उसके लिए भी आप लोग इनवाइट हैं। और वहाँ पर आपको क्लियर कट सीखने को मिलेगा कि कैसे मैं एक परफेक्ट एग्जीक्यूशन प्लान को एक परफेक्ट स्टॉक सिलेक्शन के साथ कंबाइन करके कैसे काम करता हूँ और कैसे एक फिल्टराइजेशन का इस्तेमाल करके अपने फोमो को कंट्रोल करता हूँ। क्योंकि इंट्राडे में ट्रेडिंग करने के लिए आपको फोमो कंट्रोल करना आना चाहिए। फोमो एक्चुअल में एक वो दिमाग है ट्रेडिंग में जो एक बार लग गई तो बार बार वो आपको वापस आती रहेगी। बट इस चीज़ की एक मेडिसिन है, जिस तरीके से अगर आप उस चीज़ को समझ गए तो ये वापस से फोमो आपके ऊपर कंट्रोल नहीं होगा। एक हिंट आपको बताना चाहूँगा, ट्रेड लेने के बाद आप 10 मिनट स्क्रीन बंद कर दो, देखो मत। आप स्टॉप लॉस लगा के 10 मिनट के लिए बाहर इग्नोर कर दो स्क्रीन। यू विल सी वन डिफरेंस इन योर ट्रेडिंग विदिन 30 टू 40 मिनट्स। अगर कोई भी ट्रेड आपको प्रॉफिट नहीं देता है 45 मिनट्स के दौरान में, तो आपको उस ट्रेड से एग्जिट कर देना चाहिए। और दूसरी हिंट आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो ट्रेड आपका अगर लेने के 15-20 मिनट बाद लॉस में आ जाए और आप लोगों को लगता है कि वो वापस से और तेज हो सकता है, तो ये साइकोलॉजी आपको समझना चाहिए। ध्यान से इस पॉइंट को समझना। अगर कोई स्टॉक लेने के बाद वो लगातार आपका गिर रहा है और वो बार बार ऊपर आ रहा है, तो वो क्या बोल रहा है, आपको क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा है कि आप एवरेज कर लो ताकि वो आपको फंसा ले। तो ऐसे केसेस में आप लोगों ने क्या करना है, एवरेज नहीं करना है। एवरेज जब तक वो 2-3 बार रिट्रेसमेंट ना करे तब तक एवरेज नहीं करना। और एवरेज करके आपको सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट एंड उसमें प्रॉफिट लेने का नहीं सोचना है, लॉस को मिनिमाइज करके उसमें से एग्जिट का प्लान सोचना है। 90% केस में मैंने यही देखा है कि जब हम लोगों को लॉस होता है तो एक बार एवरेज पॉइंट के आसपास आता है, वह एट पार पर आता है, लेकिन हम लोग उसमें प्रॉफिट लेने की सोचते हैं, जिसके बाद जितना हम लॉस देखते हैं उससे ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो ये एक साइकोलॉजी है, आपको समझनी पड़ेगी। अगर इसी तरीके की साइकोलॉजी सीखना चाहते हो तो बेंगलोर आ जाना। मैं आपको बताऊंगा सही तरीका कि कैसे इस फोमो को कंट्रोल किया जा सकता है। इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल थिंग। आप इस चीज़ को बड़ी बारीकी से समझोगे और फिर एक सिंपल टूल के थ्रू इसको आप कंट्रोल में कर सकते हो। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ वी विल स्टार्ट क्रिप्टो ट्रेडिंग आल्सो। सो जस्ट वेट एंड वॉच कि हमारा यूनिक मेथड इट्स आल्सो वर्किंग क्रिप्टो। मेरे एक स्टूडेंट ने क्रिप्टो में $700 से $6000 बनाए हैं, वो भी 2 मंथ्स में। तो मैं बारीकी से समझ गया कि किस तरीके से उस बंदे ने एनालाइज किया है, क्या किया है। उसने मेरे 2 सिस्टम्स का भरपूर फ़ायदा उठाया है, जिसमें एक सिस्टम मैंने अपने यूनिक सेमिनार में भी कई बार बताया है कि जो चीज़ आपको दिखाई देती है वो 100% ठीक नहीं है, तो उसका उल्टा करना होता है। अगर आपको पता है ये चीज़ तो कमेंट बॉक्स में बताना कि जो लोगों ने मेरा मार्केट यात्रा में सेमिनार लिया था उन लोगों को पता है ये चीज़ कि मैंने किस तरीके की वो साइकोलॉजी वहाँ पर बताई थी। क्या नहीं करना, मैं हमेशा यही बात बताता हूँ। बस फ़र्क इतना ही है, क्या नहीं करने में ही आपको पता लग जाना चाहिए कि क्या करना था। तो ये ट्रिकी है थोड़ा। आप कमेंट बॉक्स में बताना ऐसी कौन सी चीज़ मैंने मार्केट यात्रा के दौरान में बताई थी जिससे को यूज़ करके मेरे स्टूडेंट ने $600 से $7000 के आसपास बनाए। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद। अगर आप सही